बात जब डार्क पर्सनैलिटीज़ की होती है तो शायद आपके माइंड में आए कि साइकोपैथ सबसे ज़्यादा खतरनाक पर्सनैलिटी होते हैं। लेकिन आप एक्चुअली शॉक हो जाओगे ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जानकर जो मैनिपुलेशन और डेंजरस होने में साइकोपैथ्स के भी बाप होते हैं। बात करेंगे मैकियावेलियन पर्सनैलिटी की। आपके आसपास एक मैकियावेलियन दोस्त हो तो आपको 10 दुश्मनों की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए इनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है आपके पास भी कोई मैकियावेलियन मौजूद हो। ये एक ऐसी डार्क पर्सनैलिटी है जो इंसान को एक शातिर मास्टरमाइंड बना सकती है। ये लोग मैनिपुलेशन, पावर और चार्म का ऐसा जाल बुनते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि इनका असली चेहरा कौन सा है। ये डार्क ट्राइड का एक हिस्सा है जो साइकोपैथी और नार्सिसिज्म को भी इंक्लूड करता है। मैकियावेलियनिज्म ज़्यादातर मेल्स में पाया जाता है और उम्र के साथ साथ कम हो सकता है, यानी जितना ज़्यादा यंग ब्लड उतने खतरनाक पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ये ट्रेट दूसरों को नीचा दिखाने, उनकी नॉलेज या उनकी पावर को कंट्रोल करने पर सीधा फोकस करता है ताकि सिर्फ उनका फायदा हो सके। इसकी हिस्ट्री के कुछ पन्ने पलटने पर मिलता है कि 1970s तक साइकोलॉजी में इसे ऑफिशियली नहीं माना गया था। जब 2 साइकोलॉजिस्ट ने द मैकियावेलियनिज्म स्केल बनाई, तब से मैक 4 टेस्ट का यूज किया जाता है जो मैकियावेलियन टेंडेंसीज को टेस्ट करने में मदद करता है। अगर आपको किसी के बिहेवियर को समझना है या किसी खतरनाक मास्टरमाइंड को पहचानना है तो ये वीडियो आपके काम आ सकता है। चेक जरूर करना कि कहीं आपके अराउंड कोई मैकियावेलियन तो नहीं, या फिर कहीं आप ही एक मैकियावेलियन तो नहीं हो। इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स में जो सबसे पहला पर्सनैलिटी ट्रेट आता है वो है डार्क एम्बिशंस। मैकियावेलियंस के सपने किसी आम इंसान के जैसे नहीं होते। ये लोग सिर्फ पावर और वेल्थ के लिए जीते हैं। बचपन से ही इनमें कंट्रोल और पावर की भूख दिखने लगती है। जब उनके साथ के लोग सिर्फ एक अच्छी नौकरी या फिर सिर्फ एक गाड़ी के बारे में सोच रहे होते हैं, ये लोग दूसरों को लीड करने के बारे में सोचते हैं, पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करते हैं, बॉस एटीट्यूड को लेकर चलते हैं, स्कूल से ही लीडरशिप और कंट्रोल का गेम शुरू कर देते हैं। इनको सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है पावर। और इस चीज को पाने के लिए इनको कितना भी नीचे गिरना पड़े या फिर किसी को भी धोखा देना पड़े, ये उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और किसी को नीचा दिखाकर या धोखा देकर अगर इनको पावर मिल रही है तो इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले इंसान पर उसका क्या फर्क पड़ने वाला है। नेक्स्ट आता है इमोशनल कट ऑफ। एक मैकियावेलियन को पहचानना है तो एक ऐसे इंसान को देखो जिसमें आपको बिल्कुल भी इमोशन नहीं दिख रहे। इन्हें दूसरों के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब कोई परेशान होता है, दर्द में होता है, तो मैकियावेलियन उसमें भी अपना फायदा ढूंढते हैं। किसी की मौत हो या फिर बहुत ज्यादा कोई इमोशनल मोमेंट हो, मैकियावेलियन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ये अपने इमोशंस को बहुत ही अच्छी तरह से छुपा सकते हैं या फिर फेक भी कर सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप हो, इनके लिए वो सिर्फ एक गेम की तरह होता है। ये तब तक किसी के साथ रहते हैं जब तक उनसे इनका कोई काम निकल रहा हो, और जैसे ही काम निकल जाता है बेट्रेयल मोड ऑन हो जाता है। धोखा देने में 2 सेकंड भी नहीं सोचते, क्योंकि इनमें एम्पैथी नाम की कोई चीज नहीं होती है। थर्ड आता है ओवरली फियरलेस। फियरलेस होना अच्छी बात है, लेकिन ये जिस तरह के फियरलेस होते हैं वो काफी खतरनाक है। मैकियावेलियन को किसी भी चीज का कोई डर नहीं होता, न रूल्स का, न सोसाइटी का, न किसी के दुख का। ये दुनिया को सिर्फ एक चेस बोर्ड की तरह समझते हैं जिसमें ये हमेशा किंग बनना चाहते हैं। ये दूसरों को मैनिपुलेट करने में, मिसलीड करने और झूठी कहानियां सुनाने में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ये समझते हैं कि उनके एक्शन का कोई भी निगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो ही नहीं सकता, यानी वो जो भी कर रहे हैं वो 100% सही है। किसी को बुली करना, किसी को इमोशनली अब्यूज करना, किसी के इमोशन के साथ खेलना, इवन लीगल लॉज, ये सब उनके लिए सिर्फ एक जोक की तरह ही होते हैं। ये केओस क्रिएट करने का मजा लेते हैं, लोगों को कंफ्यूजन में डालकर, और फिर खुद उनके राजा बनने की कोशिश करते हैं और उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। फोर्थ आता है सुपर चार्मिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि चार्मिंग होने में क्या बुराई है। हाँ, चार्म एक अच्छी क्वालिटी हो सकती है, मगर मैकियावेलियन इसे सिर्फ अपना काम निकालने के लिए यूज करते हैं। ये हमेशा वही बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हैं,
बिना किसी इमोशन के। किसी का ट्रस्ट जीतना इनके बाएं हाथ का खेल है। अपने सुपरफिशियल चार्म की मदद से किसी के भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ ही टाइम बाद काम शुरू होता है मैनिपुलेशन का। इनका मैनिपुलेशन इतना स्ट्रांग होता है कि इनका शिकार सिर्फ इनके लिए अपने बाकी सभी क्लोज वन के अगेंस्ट भी जा सकता है। सोच रहे हो आप कितनी खतरनाक बात है। ये किसी भी इंसान के बारे में पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लेते हैं ताकि उसका ट्रस्ट जीतने में आसानी हो सके, जिस वजह से किसी के लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है कि ये सच बोल रहे हैं या सिर्फ एक नई चाल चल रहे हैं, कोई नया मास्टर प्लान बना रहे हैं। फिफ्थ आता है मास्टर मैनिपुलेटर्स। मैकियावेलियन मैनिपुलेशन के बाप होते हैं। पहले ये अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को अपने फेवर में ले लेते हैं। जब कंट्रोल मिल जाता है पूरी तरह से तो बुलिंग करना, गैसलाइटिंग और इमोशनल टॉर्चर जैसे साइकोलॉजी के फिनोमेना का यूज करना शुरू कर देते हैं। अगर आप डार्क साइकोलॉजी के इन फिनोमेना के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर हमने काफी सारे डार्क साइकोलॉजी के फिनोमेना को डिटेल में बताया है। आप जाकर वो सभी ट्रिक्स के बारे में जान सकते हैं। ये लोग मैनिपुलेशन में इतना घुस चुके होते हैं कि इनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि इस इंसान का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। अपने फेक चार्म की वजह से ये लोग कभी भी किसी के सच्चे दोस्त नहीं बन सकते। अगला आता है चीटर। मैकियावेलियन किसी भी तरह के फेयर गेम में बिलीव नहीं करते। ये वैसे तो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं लेकिन रिजल्ट इनको चाहिए एक तरफा। ये जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर जीतने के लिए इन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा देना पड़े या किसी का करियर बर्बाद करना पड़े तो भी ये बिना एक सेकंड सोचे वो फैसला ले लेंगे। ये हर सिचुएशन का एक प्लान बनाकर रखते हैं, एक मास्टरमाइंड की तरह। अगला आता है हिडन पावर। अगर आप किसी एक ऐसे पावरफुल इंसान को देख रहे हो जो गलत डिसीजंस ले रहा है, बार बार गलत डिसीजंस ले रहा है, तो हो सकता है उसके पीछे एक मैकियावेलियन हो जो उसको कंट्रोल कर रहा है। ये कभी भी स्पॉटलाइट में आना पसंद नहीं करते मगर पर्दे के पीछे से ही सारा कुछ बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करते जाते हैं। अपनी पावर को, अपने डार्क एम्बिशन को किसी पावरफुल इंसान के पीछे रहकर उसे भी कंट्रोल करते हैं और दूसरों को भी। कई बार आपको पता भी नहीं होता मगर जो इंसान डिसीजंस ले रहा है वो सिर्फ एक पपेट है। असली मास्टरमाइंड कोई और ही होता है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैकियावेलियन को स्पॉट करो और उनसे जितना दूर रह सकते हो दूर रहने की कोशिश करो। डार्क साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करो द साइकोलॉजी क्लासेस को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।